रामनगरी के सरयू तट पर अब वाराणसी की तरह टेंट सिटी बसाई जाएगी। इसकी कवायद शुरू हो गई है। अयोध्या के सरयू तट पर टेंट सिटी व तीर्थ यात्रा सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से जमीन के चयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह टेंट सिटी पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या अब विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। करोड़ों की विकास योजनाएं भी अयोध्या में चल रही हैं। इसी के साथ आधिकारिक सूत्रों की माने तो टेंट सिटी के लिए अयोध्या स्थित गुरुद्वारा और चौधरी चरण सिंह पार्क के पास जमीन चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि अभी इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। नोएडा में चल रही ई साइकिल आम नहीं है। उसके कुछ फीचर उसे काफ़ी खास बनाते हैं। इस ई साइकिल में 2 ट्रैकिंग डिवाइस लगी है जो आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाए गए हैं। पहला ट्रैकिंग डिवाइस जीपीएस इनबिल्ट है, यानी साइकिल स्टैंड से निकलते ही आपकी लाइव ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। ये पता चल सकेगा साइकिल की लाइव लोकेशन कहाँ है। जहां दूसरा फीचर नोएडा बाउंड्री जियो फेसिंग है। ये दूसरे प्रकार का जीपीएस मैप है। इस मैप के बाहर जाते ही कंट्रोल रूम में बीप की आवाज़ बजने लगती है। ये जियो फेसिंग नोएडा की सीमा को निर्धारित करती है, यानी इससे बाहर साइकिल को ले जाना प्रतिबंधित है। इसके बाद ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और ग्रेनो वेस्ट भी नहीं ले जा सकते। जियो फेसिंग से बाहर जाते ही इसकी जानकारी मिल जाएगी। वाराणसी के 80 घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति के द्वारा गंगा सप्तमी पर तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्र के नेतृत्व में गंगा आरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। वहीं 80 घाट पर 7 अर्चकों द्वारा हरा वस्त्र धारण कर विशेष गंगा आरती की गई। भक्त गीतों के बीच श्रद्धालुओं ने ताली बजाकर और गीतों को गुनगुनाकर मां गंगा की वंदना की। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि आरती से पूर्व हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं से गंगा को अविरल और स्वच्छता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। मां गंगा के अवतरण की कहानी को भी भक्तों को सुनाया गया। 80 घाट के तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्र ने बताया कि आज गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। आज इनकी मध्याह्न काल में उत्पत्ति बताई गई है। हम सभी ने आज मां गंगा की विशेष गंगा आरती की, उन्हें विशेष मेवा मिष्ठान का भोग लगाया। यूपी में मौसम का बदलाव का सिलसिला अभी भी जारी है। 30 अप्रैल तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन यानी 30 अप्रैल तक ज़्यादा मौसम के उलटफेर की संभावना है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने एक बार फिर 30 जिलों के लिए बारिश आदि का अलर्ट जारी किया है। वहीं इन 30 जिलों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ओले भी गिर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को वाराणसी और बागपत में हल्की बारिश हुई। बाकी प्रदेश में मौसम साफ रहा। इससे पारे में एक बार फिर उछाल आया है। मथुरा वृंदावन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार करके 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में सबसे अधिक रहा है। इसके बाद आगरा का तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जिन शहरों में कल बारिश आदि का अलर्ट था, शुक्रवार को भी कमोबेश उन्हीं शहरों में यह अलर्ट जारी है। औरैया शहर का दूरदर्शन केंद्र शुरू नहीं हो सका, लेकिन अब इस बिल्डिंग में एफएम स्टेशन शुरू होने जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र को 100 वाट का हाई पावर एफएम ट्रांसमीटर लगा है। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल को किया। इससे 30 किलोमीटर की परिधि में लोग एफएम रेडियो का आनंद उठा सकेंगे। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि आकाशवाणी कानपुर के अभियंत्रिका प्रमुख ने बताया कि दूरदर्शन का लो ट्रांसमीटर होने के कारण लोग प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का आनंद नहीं ले पाते थे। अब लोग इसे लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि पूरे देश में केवल 91 शहर चयनित हुए हैं, जिसमें औरैया को भी इस योजना का लाभ मिला है, जहां शुभारंभ होने के बाद सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज पर लोगों को यह सेवा उपलब्ध होगी। दिल्ली गोरखपुर से प्रसारित होने वाले मनोरंजन समाचार, रोजगार परक सूचनाओं से किसान नौजवान को लाभ होगा। इसी के साथ 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर जिले के सभी गांवों को मन की बात के कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वह संबंधित अधिकारी को कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपनी समस्या आसानी से बता सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पदनाम सहित सभी अधिकारियों के लिए CUG नंबर जारी कर दिए गए हैं। रोडवेज विभाग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारियों के लिए CUG नंबर जारी किए गए हैं। जहां मेरठ क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज ने बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा
द्वारा ARM सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पदनाम सहित CUG नंबर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि रोडवेज परिवहनों बसों में नंबर लिखवाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को आसानी से नंबरों की जानकारी हो सके। कन्नौज जिले के 132 बच्चों ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पास की है। इसमें उनको हर महीने छात्रवृत्ति देने के लिए चयनित किया गया है। ऐसे में 5 बच्चों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक कार्यक्रम के दौरान साइकिल और मेडल देकर पुरस्कृत किया। इसके साथ ही अगली परीक्षा के लिए बच्चों की तैयारी कराने के लिए टीचरों को निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में कन्नौज जिले के 2582 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जिनमें से 2135 बच्चों ने परीक्षा दी। इनमें से जिले के 135 बच्चों का छात्रवृत्ति के लिए चयन किया गया। इसी के साथ परीक्षा में चयनित किए गए छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से लेकर इंटर तक की पढ़ाई के दौरान हर महीने 1000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए छिबरापुर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय चंदरपुर में अलंकरण समारोह आयोजित किया गया है। लखनऊ के बौद्ध शोध संस्थान में गुरुवार को गोल्डन पर्सनालिटी ऑफ इंडिया अवार्ड समारोह आयोजित हुआ। सार्थक वेलफेयर सोसाइटी के इस समारोह में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब 51 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अपर्णा यादव चीफ गेस्ट रही, उन्हें आयरन लेडी के खिताब से नवाजा गया। वहीं समारोह में सामाजिक सरोकारों के लिए कार्यक्रम खास व्यक्तियों को सम्मान दिया गया। इसमें इश्कजादे फिल्म के एक्टर अनिल रस्तोगी समेत चाट किंग ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हृदय दयाल मौर्य शामिल रहे। इसके अलावा शकुंतला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अवधेश मिश्रा, समाजसेवी राकेश पांडे, प्रमोद गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय मूछ नर्तक RK तिवारी, सेंट जेवियर ग्रुप ऑफ स्कूल के MD अभिषेक मोहन को गोल्डन पर्सनालिटी ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ रही है, साइबर क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में काम हो रहा है। चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, उसी के साथ साइबर से जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। आए दिन साइबर अटैक के मामले सामने आते हैं, लेकिन अब साइबर सुरक्षा को लेकर IIT कानपुर छात्र छात्राओं को तैयार करेगा, जो साइबर एक्सपर्ट के रूप में काम करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। IIT कानपुर अब छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा के गुण सिखाएगा। इसके लिए IIT कानपुर द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसे छात्र छात्राएं 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में SC व ST छात्र छात्राओं को निःशुल्क या तकनीकी सीखने को मिलेगी। वहीं आजकल साइबर फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर IIT कानपुर काम कर रहा है। साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इसी क्रम में IIT कानपुर के CI आपकी ओर से एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसके लिए छात्र छात्राएं 30 अप्रैल तक अपना आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में SC ST छात्र छात्रा निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं सिस्टम सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा के प्रोग्राम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा, मैलवेयर विश्लेषण के बारे में जान सकेंगे और समझ सकेंगे। सहारनपुर में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में 8 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें एक शहर के प्रमुख डॉक्टर भी हैं। जिले में अब 106 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। 87 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीज 18 हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन चुनावी बयार ऐसी है कि सभी कोशिश ध्वस्त है। ना कोई चालान, ना कोई सख्ती। यही कारण है कि 24 घंटे में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें से एक चिकित्सक भी हैं। 25 अप्रैल को ये सैंपल लिए गए थे। गुरुवार की देर शाम रिपोर्ट आई, जिसमें चर्च कंपाउंड में रहने वाले एक डॉक्टर हैं।